दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर मिश्र। दोस्तों ये मैक्सी ड्राई 550 है, IFB की है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये IFB मैक्सी ड्राई बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी कि इतना हीट हो जा रहा है कि इसके अंदर का कपड़ा इसका पूरा जल जा रहा है। तो दोस्तों इसको हमको खोलना है। खोलने के लिए सबसे पहले हम ये ब्लोवर की जो बेल्ट होती है, ये पीछे साइड होता है, इसको खोलेंगे। ब्लोवर की बेल्ट हम बाहर निकालेंगे। एक एक आपको स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप सीख जाए। ये ब्लोवर बेल्ट है, इस बेल्ट से चलने से ड्रम की गर्मी बाहर निकलती रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब एक बार पुल्ली चेक करते हैं। पुल्ली भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो खांचा है वो घिस गया है। इसमें थोड़ा ऐसा लगता है जैसे पिले है, देखो इतना नहीं घूमना चाहिए, तो पिले है, तो इसको भी आपको चेंज कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसी खांचे में बैठता है। फिलहाल हम इसको इसी में लगा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्ले होता है ना, इस प्ले को इतना नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा प्ले होना चाहिए। अब इसके साइड के जितने हमें स्क्रू हैं, इन सबको स्क्रू खोल के बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों हमने सुना है कि ये जब काम हो रहा था तो यहाँ पे कोई मिस्त्री आया था, इस कवर को बाहर निकाल दिया था। कवर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे वायर लगी थी, वो वायर टूट गई। अब उस वायर के टूटने के बाद मिस्त्री ने उसको कहाँ लगा दिया, कैसे लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, लगा के चला गया। उसके बाद हम देखने गए, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या कारण होता था कि ये गर्म बहुत होता था। तो उस मिस्त्री ने इस डायर का टाइमर ही पूरा चेंज कर दिया कि टाइमर चेंज करने के बाद बिल्कुल आपका सही चलेगा। टाइमर चेंज करने की बात भी डायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अभी आपको हम पूरा डिटेल से दिखाएंगे ताकि आप भी समझें कि क्या ऐसे भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें जो प्रॉब्लम था वो एक तार टूटने के कारण उस तार को कहीं और लगा दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर वो वायर लगा कहाँ होता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जानते हैं कि टाइमर ही हीटर को कट ऑफ करता है। टाइमर ख़राब होता है तो आदमी क्या करते हैं, हीटर ख़राब होता है तो आदमी टाइमर को चेंज कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने इस डायर में जो कमियां थी उस कमियों को हमने पकड़ रखा है। अब यही लास्ट 3 स्क्रू बचे हैं, इन्हीं को खोलना पड़ेगा हमें। तो कमी फॉल्ट ऐसा था कि वो अक्सर किसी के समझ में नहीं आता था। अब देखो इसको ढक्कन हम खोल दिए हैं। तो ये इसमें करीब ये डायर 6 महीने लमसम किसी ने काम करके गए थे। तो ये गर्म ही हो रहा था, तो नॉर्मल हाथ से ही बंद करके चलाया जा रहा था, कटअप तो करता नहीं था। तो इसी को नॉर्मल लगाया गया था। तो अब ये स्प्रिंग है, इस पर मोटर की सेटिंग कहाँ पे थी वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है। ऐसा ना ही भूल जाए फिर बेल्ट उतरती बार बार। इस चीज़ को आपको देख के उसकी सेटिंग कर लेनी है। जहाँ पे स्प्रिंग लगी थी यहाँ पे कोई टेप या कोई ऐसा मार्किंग लगा दो ताकि ये लगे कि यहीं पे है। अब इसको यहीं से ही बेल्ट हम टाइट लूज करने के लिए, खांचा होता मोटर पे ना, इसको हम यहीं से टाइट करते हैं, कसते हैं जितना बेल्ट की ज़रूरत होती है ताकि हमारे ड्रम का बेल्ट उतर ना जाए। ये देखो यहाँ पर एक आगे, अगर बेल्ट लूज है तो इसको आगे बढ़ा दें, और बेल्ट अगर टाइट है तो थोड़ा सा इधर कर लें। तो ऐसे आपको इसको सेटिंग कर देनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा मानना है कि हमारी वीडियो थोड़ा बड़ी होती है लेकिन विस्तार से आपको समझाया जाता है, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ पे पूरा हो गया है। अब इस बेल्ट को हम उतारेंगे। बेल्ट उतारने के लिए बस थोड़ा सा संकेत देंगे, देखो बेल्ट उतर गया। बेल्ट उतरने के बाद हम ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के लिए बस आपको दोनों हाथ से ड्रम को पकड़ना है और इसे उठा लेना है। तो दोस्तों अब इनकी आपको पूरा ब्लोरिंग साफ़ सुथरा कर देना है। अब हम आपको दिखाएंगे टाइमर, जो टाइमर चेंज कर दिए थे इन्होंने कि किसी ने बताया था कि टाइमर ख़राब होगा, टाइमर चेंज कर दो तो हीटर कट ऑफ अपने आप कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये मोटर की सेटिंग है। मोटर की सेटिंग कैसे करना है
बेल्ट अगर लूज हो जाए या बेल्ट पुराना हो जाता है तो कभी कभार क्या होता है, बेल्ट की सेटिंग सही नहीं लूज होती है, तो हमें स्प्रिंग से ही ये टाइट करना पड़ता है। तो ये हो गई इसकी सेटिंग। अब देखिए इसमें कितना डस्ट भरा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से ये गर्म होना था, 1-2 दिन से नहीं। तो किसी ने खोला था, बस इसमें 2 तार थी वही टूट गई। अब वो समझ नहीं पाया कि ये वायर कहाँ लगनी है। तो उसके बाद हम भी देखने गए तो हमने तुरंत फॉल्ट को पकड़ लिया। मैंने बता दिया कि इसमें ये कमी है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी सी वीडियो बने तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुँचे। अब वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अगर काम की है, आपका काम सॉल्व हो जाए तो कमेंट लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका तो कुछ नहीं आता, हम लोगों का बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, एडिटिंग करने में। तो दोस्तों ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हम ऐसे चीज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल क्लीनिंग कर देते हैं, ताकि कहीं भी काम जाए तो काम अच्छा हो। तो इसको पूरा क्लियर साफ़ सुथरा कर देंगे एकदम। देखो बिल्कुल डस्ट इसमें हम हटा दिए हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और जितना इसमें डस्ट था उस डस्ट को हम बिल्कुल निकाल दें। अब आपको हम दिखाते हैं टाइमर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये देखो टाइमर नया लगा हुआ है। यही कारण था कि बस ये ज़्यादा हीट कर रहा था, गर्म जा रही, इसीलिए इसका टाइमर चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अब इसका मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल क्लीन करके ड्रम अंदर डाल दिया हूँ। अब चलता हूँ आपको मेन पॉइंट दिखाता हूँ। ये वायर है, यहीं पे आप देखोगे तो जो सिंगल वायर था उस वायर को डबल कर दिया गया है, जो वही गलती किया गया। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 2 वायर हैं, 2 वायर लगी हुई है, और जो सिंगल वायर होती है वो जाके हीटर पे तार को न्यूट्रल दिया जाता है, यहीं से हीटर पे सिंगल वाला जाता है। अब मिस्त्री ने क्या किया था, जिसमें आया था तो जो सिंगल वायर था डबल वायर में जोड़ दिया, और जो डबल का एक वायर था वो जाके सिंगल में रह गया। यानी कि जो हीटर का तार टूटा था वो सीधे आके यहाँ पे डबल वाले में कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ था। बल्कि उसका टाइमर सही था, टाइमर बहुत महंगा आता है, इसलिए टाइमर चेंज कर दिया गया था। तो मैं आपको कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप समझो, पहला वायर और एक में 2 वायर कनेक्ट है। जो पहला वायर यानी कि सिंगल वायर है, ये वायर यहीं से सीधा हीटर पे जाएगा, समझ गए। एक तरफ से फेस आ रहा है टाइमर से, और दूसरी तरफ से ये जो सिंगल वायर होता है ये जाके हीटर पे जाता है। अब जो डबल वायर है, डबल वायर में एक वायर मेन न्यूट्रल होता है, और यहीं से एक वायर होके सीधा हमारा टाइमर पे चला जाता है। अब उन्होंने क्या किया था मैं वह बताता हूँ। जो हीटर वाला सिंगल वायर है उस वायर को इस डबल में कनेक्ट कर दिए थे, और यहाँ से जो टाइमर का वायर था वो सीधा ले जाके उसमें जहाँ सिंगल वायर है उसको कनेक्ट कर दिए थे। अब जब भी हमारा हीटर ऑन होता था तो इसका काम है टेम्परेचर कंट्रोल। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये कटअप करता है, फिर ये चलाता है, कटअप करता है। इसका काम यही होता है। जैसे ही इसका कुछ टेम्परेचर बनता है ये कटअप कर देता है, फिर ये ठंडा होता है तो फिर ये चालू कर देता था। अब इसको फेस तो उधर से मिला, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जो डबल वायर में लगा दिए थे, डबल वायर यहाँ से मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हीटर की सप्लाई थी वो कटती नहीं थी, बराबर उसको मिलता ही नहीं, कंटिन्यू मिलता था। अब ज़्यादा मिलने के कारण हीटर कटअप नहीं करता था, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। जब मैंने फॉल्ट को पकड़ा तो हमने क्या किया, उसके बाद हीटर के जो न्यूट्रल होता उसको तार को सीधा हमने चेक किया। चेक करने के बाद पाया कि इस डबल वायर में उसको लगा दिया गया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हीटर की वायर को निकालना है, सिंगल कर देना है। हीटर का वायर सिंगल लगेगा, और जहाँ पे
डबल वायर होता है, टाइमर का न्यूट्रल और मेन न्यूट्रल डबल वायर में होना चाहिए। बिल्कुल समझ गए। सिंगल पॉइंट पे ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट पे हीटर का वायर लगाना है, और जो दो वायर हैं ये टाइमर का न्यूट्रल होना चाहिए और मेन न्यूट्रल, दो वायर को आपस में कनेक्ट करना है, और जो सिंगल वायर होगा वो सीधा सीधा हीटर पे जाएगा। अब आपको बिल्कुल समझ में आया कि यही इसमें फॉल्ट था, छोटा सा फॉल्ट था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बस आपको इसको लगाना था। कीमत कुछ नहीं थी, बस आपको इसको लगाना था। 100% ये चल जाता। और हमने वही किया था कि जो डबल वायर था हमने उस वायर को काटा और हीटर के वायर को मैंने चेक किया, फिर जाके इसको सिंगल कर दिया हीटर का वायर। फिर डबल वायर जो हमें करना था, मेन वायर मेन न्यूट्रल और एक टाइमर का न्यूट्रल, इसको मैंने दो को इकट्ठा कर दिया और हीटर का वायर अलग कर दिया। इसको अलग कर दिया, फिर हमने चेक किया, पाया कि बिल्कुल ये सही था। 100% ये बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसमें अब वो हीटिंग नहीं करेगा, गारंटी 100%। तो ये दो वायर आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जो उसका सिंगल वायर है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दो वायर जो होता है, एक मेन होता है, एक टाइमर पे दो वायर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जो सिंगल वायर होता है यहीं से हीटर को, तो हीटर के एक न्यूट्रल दे दिया जाता है, मतलब हीटर का टर्मिनल इसी पे चला जाता है। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस डायर को पूरा फिट कर देना था। ध्यान रहे कि जैसे जैसे आपने इसको लगाया था उसी तरह से इसको फिट कर देना है। अब ये 100% जो ज़्यादा गर्म करता था वो गर्म नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको बेल्ट लगा देनी है। अब दोस्तों इसको बेल्ट चढ़ा देना है, जैसे था उसी प्रकार इसको आपको कनेक्शन करना है। बेल्ट लगाना ही बड़ा ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल देखना पड़ेगा बस खाली। अब हम इधर घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं बेल्ट चढ़ाने के। देखो इसी तरह से, ये देखो ये पकड़ा और यहाँ थोड़ा सा ड्रम को आपको मोटर को थोड़ा सा ऐसे धक्का देंगे ना तो मोटर आगे साइड चली जाएगी। तो देखते रहो बस इसको थोड़ा सा। और थोड़ा परेशानी होती है। चढ़ गया। देखो सही नहीं चढ़ा था, इसलिए बेल्ट फिर उतर गई। तो इसको हम दोबारा चढ़ा देना है हमें। बस उसी तरह फिर इसको चढ़ा देना है जैसे अभी दिखाया था, क्योंकि हम बेल्ट को चढ़ा के लेफ़्ट राइट इसको चलाते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं चढ़ा होगा, बीच सेंटर पे नहीं ड्रम होके होगा, तो बेल्ट अपने आप उतर जाएगी। अब ये दोबारा हमने चेक किया, नहीं हुआ। अब इसकी स्प्रिंग हमें लगा देना है, टाइट कर देना है। तो स्प्रिंग इस तरह से फंसाना है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो मार्किंग किया था कि स्प्रिंग कहाँ पे थी, उसी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे कई होल होते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो किस कट पे हमें लगाना है, तो हमने इसमें निशान कर रखा है, जो स्टिकर है उसी के ऊपर था, तो उसको हमको उसी साइज में लगा देना है। तो दोस्तों बस ये खींच के हम देखो लगा दिए हैं। इस तरह से ये पूरा लग गया है दोस्तों। अब हमें इसका कवर लगा देना है। तो दोस्तों ये देखो कवर है। कवर लगाने से पहले ये ध्यान रहे कि ये मेल फीमेल आपस में इसको इसके अंदर घुस जाना चाहिए, नीचे वाला और इसके ऊपर वाले में घुस जाना चाहिए, तब ये फिटिंग बढ़िया बैठेगा। इसको आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से जब होल में जाए तो इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। अब दोस्तों इसके चारों स्क्रू को आपको टाइट कर देना है। जहाँ जहाँ पेच लगे थे वहाँ वहाँ इसको टाइट कर देना है। टाइट करके बेल्ट चढ़ा देना है। बस
ये ध्यान नहीं, यहाँ पे देखोगे ना 2 कट है, तो ये दोनों कट अंदर साइड होंगे, बाकी ऊपर साइड होगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। हम दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।